दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो है कि दहेज के ऊपर। क्योंकि दहेज आज एक ऐसे राक्षस का रूप ले चुका है जो बेटियों को निगलता चला जा रहा है, बहन बेटियों को सता रहा है। और इस राक्षस के पीछे है कौन? इस राक्षस की शक्ति कौन है? इस राक्षस की शक्ति हम में से और आप में से ही है। क्योंकि जब एक बाप अपने बेटे की शादी करता है तो वह यह भूल जाता है कि वह भी किसी बेटी का बाप है। जब बेटे की शादी करता है तो वह बेटे की शादी शादी की तरह नहीं, एक बाजार में लगने वाले किसी सामान की बोली की तरह से करता है। उसके बेटे की जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह उसी से अपने बेटे का विवाह करना चाहता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लड़की का पिता, जो बेटी है उसका जो पिता है, वो लड़के को बोली लगाकर खरीद कर अपनी बेटी के लिए वर के रूप में चलते। जरा सोचिए, अगर इसी तरह से ये दहेज रूपी दाना अगर बढ़ता चला गया तो आने वाले समय में क्या होगा? एक गरीब की बेटी की शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। आज के समय में दहेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर किसी के घर में खाने की पूर्ण व्यवस्था भी ना हो, रहने की अच्छी व्यवस्था भी ना हो, वह व्यक्ति भी अपने बेटे की शादी में बढ़ चढ़ के दहेज मांग रहा है। बाइक मांग रहा है, उसको चलाने के लिए चाहे पेट्रोल के लिए पैसे ना हो, उसको खड़ी करने के लिए जगह ना हो, लेकिन उसको बाइक चाहिए। जिसकी बाइक की हैसियत है वो 4 पहिए की गाड़ी मांग रहा है, चाहे बेशक उसके पास खड़ी करने की जगह नहीं। कुछ लोग इतनी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, इतनी बड़ी बाइक खरीद लेते हैं, शादी में ले लेते हैं कि वो शादी में उस बाइक को ले तो लेते हैं, लेकिन 1 या 2 महीने चलाकर उसको या तो खड़ी कर देते हैं या उसको बेच देते हैं। क्योंकि उसको चलाने के लिए जो उसमें ईंधन है वो काफ़ी महंगा उसमें लगता है, और उसको वो तेल को, पेट्रोल को उसमें नहीं डाल पाते। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसको ठीक से चला पाए। बस बेटी के बाप से चाहिए, किसी भी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, यही उनका उद्देश्य रहता है। अगर आप उस बेटी के बाप की जगह होते, सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती है। एक बेटी का बाप अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। अगर उसके पास 1 रुपया खर्च करने की क्षमता है तो वो अपनी बेटी के लिए 1.5 रुपया खर्च तक करने के लिए तैयार रहता है, और करता भी है। एक बाप की सारी पूंजी उसमें खर्च हो जाती है। एक बाप की पूरी कमाई जो उसने जोड़ी थी पूरी बेटी की शादी में खर्च करता है। उसके उपरांत भी उस लड़के का जो दूल्हा है और उसके पिता का दिमाग नीचे नहीं हो, ऊपर हाई तीसरे आसमान पे चलता है कि अभी दिया ही क्या है, अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए। बेचारा खाने में किसी प्रकार की कमी न रह जाए ये पूरा ध्यान रखता है, सामान में किसी प्रकार की कमी न रह जाए उस बात का पूरा ध्यान रखता है। हर प्रकार से अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। लेकिन उसके उपरांत यदि उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए तो उस बाप के दिल से पूछो फिर क्या गुजरती है। आज के समय में इस समाज में देखने को भी मिल रहा है कि इतना कुछ देने के बाद भी बेटियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, दहेज पर घर से निकाला जाता है। सोचिए ऐसे लोगों का क्या होगा। हाँ, मैं तो इतना जान सकता हूँ कि जो व्यक्ति दहेज के लिए बहन बेटियों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो कभी शांति से नहीं रह सकते। आज नहीं
तो कल नहीं तो 1 साल, 2 साल, 4 साल में उनके घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि उसकी यहाँ पर, उसकी अदालत में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जरा सोचिए, यदि आपकी बेटी के साथ कोई इस तरीके का सलूक करे, इस तरीके का बर्ताव करे, तो आपको कितना क्रोध आएगा, आपके दिल पर क्या गुजरेगा। वह भी किसी की बेटी, किसी की बहन है, उसकी क्या गलती है इसमें। अगर उसके पिता एक गरीब है, तो किसी गरीब घर में उसने जन्म लिया, तो उस बेटी की क्या गलती है, क्या कसूर है। लेकिन उसकी सजा एक बेटी को मिलती। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस दहेज रूपी दानव को ज्यादा ना बढ़ाएं। तो इसकी पहल हम और आप सबको मिलकर करनी चाहिए। दहेज के रूप में एक पुरस्कार है एक बेटी को मिलने वाला, जिसको आज दहेज का रूप दे दिया है। इसको कम से कम करें। बेटी के बाप की जो हैसियत हो, उससे पूरी छूट दी जाए कि आप अपनी हैसियत के अनुसार ही करें, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। खुलकर बात करें इस बारे में। लेकिन आज खुलकर बात करते हैं लेने के लिए। बीच वाला बिचौलिया जो होता है शादी कराने में, यदि वो कुछ दहेज कम कराता है, वो सारी बात उधर नहीं कह पाता, तो बिचौलिए को हटा देते हैं इससे कि भाई ये बिचौलिया अच्छी शादी नहीं कराएगा, ये बिचौलिया तो हमारा दहेज कम करा रहा है, ये बिचौलिया तो हमारे लड़के को कम बोली में बिकवा रहा है। ये सोचते हुए बिचौलियों को हटाकर कोई दूसरा बिचौलिया पकड़ लेते हैं, दूसरी पार्टी पकड़ लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। इस समाज में सभी की इज्जत है, सबकी इज्जत बनाए रखिए, बहन बेटी का सम्मान कीजिए और इस दहेज को कम से कम कीजिए। धन्यवाद।